हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? The system of two equal and opposite charges separated by finite distance is known as electric dipole. The system of two equal and opposite charges separated by finite distance is known as electric dipole. मतलब कि एक सिस्टम जिसमें दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट हो। समझो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट ले रहे हैं 2a। 2a भी कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी सिस्टम में d भी लिख देते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है। 2a मतलब हम लोग सेंटर पोजीशन डिफाइन करते हैं, सेंटर से यहाँ तक a, यहाँ तक भी a, तो ये बन जाता है 2a, या कभी कभी d लिखते हैं। जैसे एग्जांपल बात करूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तुम्हें पता होगा H पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है? नेगेटिव होता है, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। आई बात समझ में बेटा सबको? यस सर। यस फिर से रिपीट करता हूँ, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज होंगे, दोनों सेम चार्ज होंगे लेकिन ऑपोजिट वैल्यू में होंगे, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, उस सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे कि HCl है, उसमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये सिस्टम बन जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। NaCl हो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इज आल्सो इलेक्ट्रिक डायपोल। H2O में H पॉजिटिव O नेगेटिव इज आल्सो इलेक्ट्रिक डायपोल, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल दो बन जाते हैं क्योंकि दो H होते हैं ना। समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? हाँ यस सर। सर। दूसरा, इलेक्ट्रिक डायपोल के पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होती है? उसको सिंबल देते हैं P। ये सिंपल है मोमेंट। वैसे तुमने मोमेंट तो पहले भी पढ़ी होगी। टॉर्क क्या है? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इट्स मोमेंट ऑफ फोर्स, याद है? यस सर। हाँ सर। फोर्स और टॉर्क में कौन सी चीज अलग होती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस। क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स होता है, लेकिन फोर्स के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस रेडियस। वैसे इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंडेड है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज and distance between two charges. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं P इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। अब
अब जो मैग्नीट्यूड है वो तो ले लेंगे Q, और डिस्टेंस बिटवीन क्या था 2a। 2a लिखो या d लिखो, तुम्हारी मर्जी। क्लियर एवरीवन? तो डायपोल मोमेंट Yes, sir. is the simple product of magnitude of either charge Q और डिस्टेंस आएगा 2a। तुम्हें शायद याद हो कि मास होता है मास, तो मास की मोमेंट को हम लोग बोलते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है? I = mr²। Yes, sir. मास की मोमेंट को हम बोलते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे चार्ज की मोमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q × 2a। है बात समझ में बेटा? अच्छा मुझे बताओ इसका यूनिट क्या बनेगा? Coulomb meter. Coulomb meter. याद रखना, इसको सेंटीमीटर मत बोल देना भूल से। तो कूलम इनटू मीटर, इसका यूनिट कूलम होगा, डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर। दूसरी बात एक और याद रखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is from negative charge to positive charge। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन है, ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसको ऐसे देखो। उसका बेसिक रीजन ये है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? Gain of electron. इट्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव का Yes, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? सिंपल बात है, इट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर? याद रखना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर फाइनाइट डिस्टेंस होता है, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स सिंपल प्रोडक्ट ऑफ विच प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट में आएगा एक मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों सेम है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और डिस्टेंस हमने लिया है 2a, तो लिखेंगे Q × 2a। यूनिट होगा कूलम मीटर, डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। याद रखना। आगे इलेक्ट्रिक मोमेंट समझ नहीं होगा क्या? क्या 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 बोला आपने? फिर से रिपीट करो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझ नहीं आया, मतलब वो फॉर्मूला और वो सब समझ आ गया सर, बट ये समझ नहीं आया कि मीनिंग ये है डायपोल कि अगर चार्ज पे फोर्स लगता है, हाँ, तो चार्ज पे फोर्स लगता है तो सिंपल में चार्ज मूव करेगा, लेकिन अगर टॉर्क लगता है तो रोटेट करेगा। तो जब मास रोटेट करता है, टॉर्क लगता है, तो तुम्हें पता है F = ma करते थे हम लोग, F = ma। हाँ, तो टॉर्क में हम m की जगह I ले लेते थे, और a की जगह क्या ले लेते थे? अल्फा। अल्फा। सेम चार्ज पे फोर्स लगता है तो चार्ज इनटू E आता है, हमने अभी भी फॉर्मूला की थी Q × हाँ, लेकिन वहीं अगर टॉर्क लगे तो टॉर्क में चार्ज खाली इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, चार्ज के साथ क्या इंपॉर्टेंट चाहिए? डिस्टेंस भी चाहिए। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हमने नाम दे दिया है, क्वांटिटी बना के, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मोमेंट। यस सर। मतलब ये जस्ट क्या डिफाइन करता है? मोशन के बारे में डिफाइन करता है, मोशन के बारे में। सर तो इसमें टॉर्क थोड़ी ना लगता, मतलब टॉर्क जैसा है ना? नहीं, टॉर्क लगाएंगे अभी। तो हम तो पहले, जैसे मैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया था, फिर इस पर टॉर्क डिफाइन किया था, I अल्फा बाद में आया था। तो ये हमने मोमेंट डिफाइन किया, अभी हम टॉर्क भी डिफाइन करेंगे आगे। क्योंकि चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स होगा, फोर्स होगा तो डिस्टेंस है, फोर्स है, जो फोर्स डिस्टेंस जब दोनों
इन्वॉल्व होंगे तो क्या बन जाएगा अपने आप? रोटेशनल। बात समझ आई? यस क्योंकि है तो फोर्स ही, इलेक्ट्रो याद रखना वो जो ग्रेविटी वगैरह सबने पढ़ा था वही चीजें हैं, सबकी सब रिपीट होंगी, खाली फॉर्म अलग है तो फोर्स, न्यूटन तो होगा ही होगा। क्योंकि हर एक मटेरियल के पास दो ही प्रॉपर्टी होती है, एक होता है मास और एक होता है चार्ज। हमने 11th में मास के रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी थी, अब वही सारी चीजें हमें किसके रिलेटेड पढ़नी है? चार्ज के रिलेटेड। गॉट इट? यस यस सर। लिख लो, फिर लिख के तुम लोग जा सकते हो। आज के लिए फिर यही रखेंगे, ठीक है।